जो टॉपिक है हमारा मैटर इन और सराउंडिंग का, उसके अंदर आज के टॉपिक में हम लोग को देखना है, क्या देखना है, आज के क्लासिफिकेशन मैटर के इसमें, आज के टॉपिक के मैटर के इसमें हम लोग को क्या देखना है, क्लासिफिकेशन। तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग ने किया था, तो मैटर का क्लासिफिकेशन, तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग ने किस तरीके से किया था, दो पार्ट में किया था मैटर का क्लासिफिकेशन। पहला हम लोग ने किया था किसके लिए बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग क्या देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे, जहां पे आप लोग को क्या मिलेगा, फेस चेंज होते हुए मिलेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग क्या पढ़ोगे, फेस के बारे में पढ़ोगे। तो कौन से फेस होते हैं बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन में, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग तीन फेस पढ़ोगे, एक है सॉलिड, फिर है लिक्विड, फिर है गैस। तो ये इतने क्लासिफिकेशन आप लोग को इसमें पढ़ना है, बराबर। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके फेस और फेस के आप लोग को फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। अब सबसे मेन चीज क्या है, इनके फेस सॉलिड में, इसको लिखते हैं लिक्विड में, और इसे लिखा जाता है गैस में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे और क्लासिफाई करते हैं दूसरे वाले पार्ट में, जिसको हम लोग लिखते हैं बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी की बात होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से कितने पार्ट आ रहे हैं यहाँ पे, एक आ रहा है आप लोग का प्योर सब्सटेंस, बराबर है, एक है आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या है आपका मिक्सचर। एक है प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के बारे में मैंने क्या बताया था, इसके अंदर एक ही तरीके के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर को हम लोग क्या लिखते हैं, इम्प्योरिटीज। तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है बेटा, इम्प्योरिटीज, बराबर। तो अभी आ जाओ इसके ऊपर। प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में, इसके अंदर आएगा एलिमेंट, बराबर, फिर आएगा मॉलिक्यूल, फिर आएगा कंपाउंड, मॉलिक्यूल और फिर आएगा कंपाउंड। तो ये देखो प्योर सब्सटेंस में इतने क्लासिफिकेशन होते हैं जो आप लोग को टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। तो ये आ गया अपना ओलंपियाड बेस, कौन, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अभी हम लोग कहां चले गए, ओलंपियाड बेस के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस में अगर आप देखोगे मिक्सचर में, तो एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस, ये दो कौन है, मिक्सचर के पार्ट है। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, और मिक्सचर में होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब प्योर सब्सटेंस के हिसाब से एलिमेंट्स में और क्लासिफिकेशन होता है। तो एलिमेंट्स में क्लासिफिकेशन जो होगी वो आप लोग को यहां पे देखो कितने मिल रहे हैं। तो यहां पे आप लोग को मिलेगा मेटल, फिर आएगा नॉन मेटल, फिर आएगा इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, और फिर आएंगे आप लोग के मेटलॉइड। ठीक, तो देखो एलिमेंट्स मतलब क्या बेटा, जिसके अंदर एक ही टाइप के क्या हो, पार्टिकल्स हो। तो आप लोग को पीरियोडिक टेबल देखो, तो पीरियोडिक टेबल में आप लोग को क्या मिलेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। तो उस एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, इनर्ट गैस होती है, और कौन होता है, मेटलॉइड। तो ये जो है ये एलिमेंट के क्या हो गए, पार्ट हो गए, जिसके अंदर हम लोग को मौजूद मिलता है, बराबर, मेटल, नॉन मेटल, इनर्ट गैस, मेटलॉइड। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो मॉलिक्यूल्स में आप लोग क्या देखते हो, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आप बात करोगे तो मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग को ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा बेटा, एटॉमिसिटी के ऊपर। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एटॉमिसिटी के ऊपर। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं, जितने भी गैस है ना अपने, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इनर्ट गैसेस में ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सारे कौन से मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो उसके अंदर एटॉमिसिटी गिनी जाती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जो भी गैसियस वाले पार्ट्स हैं
वो आपके किस में आ रहा है, मॉलिक्यूल्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद में कंपाउंड्स, तो कंपाउंड को आप लोग जब पढ़ोगे तो कंपाउंड के भी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। कंपाउंड के भी आप लोग को क्या मिलेंगे, पार्ट्स मिलेंगे यहां पे। अब यहाँ पे पहला कंपाउंड का कौन सा मिल रहा है आप लोग को, आयोनिक कंपाउंड। पहला कौन है आप लोग का, आयोनिक कंपाउंड। दूसरा कौन है, कोवैलेंट कंपाउंड। तीसरा कौन है, मेटालिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड और फिर आता है बेटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। फिर आता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो देखो इतने तरीके के कंपाउंड्स आप लोग पढ़ते हो, जब आप 11th में जाओगे तो आप लोग को इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो ये इतना सारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने क्या किया है, प्योर सब्सटेंस का किया हुआ है। ठीक, अब होमोजीनियस मतलब क्या बेटा, यूनिफॉर्म। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म फॉर्मेशन। तो आप देखो पानी के अंदर हम लोग अगर शुगर डाल दे तो शुगर पानी में पूरी डिसॉल्व हो जाती है। तो जो मिक्सचर आप लोग का बन रहा है शुगर सॉल्यूशन का, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस कैसा होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म। हेट्रोजीनियस क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मट्टी होती है ना, उसको पानी में डाल दो, ठीक है, सैंड वगैरह, तो वो आप लोग को दिखते हैं उसके पार्टिकल्स। तो वो सैंड पानी में डिसॉल्व होते हैं क्या, नहीं। पानी के अंदर वो रिएक्ट करते हैं क्या, नहीं। पानी के अंदर वो डिसॉल्व होकर नीचे बैठ जाते हैं। तो वो चीजें हमें क्या होती है, दिखाई देती है, मतलब वो कौन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। इसके अंदर होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म फॉर्मेशन मतलब क्या है, सेम फेस। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फेस भी कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे आप लोग देखो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो उनके अंदर फेस कैसा होता है, सेम फेस होता है, लिक्विड लिक्विड। जैसे शुगर को पानी में डाल देता हूँ वो भी पूरा डिसॉल्व हो जाता है, उसका भी लेयर कैसा बन जाता है, यूनिफॉर्म। आप लोग को शुगर के क्रिस्टल दिखते हैं क्या, पानी में डिसॉल्व होने के बाद में नहीं दिखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेम फेस। तो मतलब यूनिफॉर्म फॉर्मेशन। फिर हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म फॉर्मेशन होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या है बेटा, जिसके अंदर आप लोग को पार्टिकल दिखाई देते हैं। तो जो पार्टिकल आप लोग को दिखाई देते हैं उसको हम लोग लिखते हैं बेटा सस्पेंशन। उस पार्टिकल को हम लोग क्या लिखते हैं, सस्पेंशन एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, सस्पेंशन, डिफ्यूजन और भी बहुत सारे हैं जो इसके अंदर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस में इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट क्या हो गए आप लोग के, केमिकल क्लासिफिकेशन के हो गए, और ये सारे पार्ट किसके हो गए, आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन के। तो आप लोग क्या करो, इतना चीज पहले नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम लोग ये जो हर एक चीज है ये हम लोग पूरा डिटेल में देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले ये सारी चीजें मेंशन कर दो, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलो 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 चलो, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। देखो अभी जो मैंने आपको इतना सारा क्लासिफिकेशन बताया ना, उस क्लासिफिकेशन को तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, उस क्लासिफिकेशन को हम लोग यहाँ पे पढ़ने ही वाले हैं, पर उसके पहले हम लोग को मैटर का नेचर हम लोग को पता करना है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग को समझना है। ठीक, तो उसका जो नाम है बेटा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो हम लोग को फिजिकल नेचर देखना है बेटा मैटर का। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल नेचर मतलब क्या है, हम लोग उसको देखते किस तरीके से। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, पहला मेंशन क्या हुआ है कि मैटर जो होते हैं इट्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो ये किससे बने हुए बेटा, पार्टिकल से बने हुए हैं मैटर्स। कैसे, मैंने आप लोग को जैसे एग्जांपल दिया था, मैंने एग्जांपल दिया, ये बड़ा क्या है बेटा, शुगर है। ये शुगर का एक टुकड़ा है बड़ा सा, इसको मैंने क्या किया, क्रश किया। क्रश करने के बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो गए, छोटे छोटे से शुगर के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल है एक्चुअल में किसके बेटा,
इस बड़े शुगर की है ना, पर हम लोग ने उसको क्या किया, क्रश करके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया है। आप लोग चाहो तो इसको और पार्टिकल को बारीक कर सकते हो, जितना चाहे उतना छोटा आप लोग क्या कर सकते हो, इसे कर सकते हैं। तो ये क्या हमें इंडिकेट करता है कि मैटर क्या हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। मतलब इसके जितने भी पार्टिकल्स कलेक्ट करेंगे उससे क्या बन जाएगा, ये शुगर का बड़ा टुकड़ा बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैटर इज अ पार्टिकल नेचर। मैटर जो है किससे बना हुआ है बेटा, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरे एग्जांपल में क्या करता हूं मैं कि भाई एक ग्लास लिया, उस ग्लास के अंदर पानी भर दिया और पानी के अंदर डाल दिया शुगर, या फिर बोल दो नमक, ठीक है, शुगर बोलो या फिर नमक बोलो। तो ये पानी में जैसे जाएंगे उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या कर देंगे, इसके साथ में डिसॉल्व कर देंगे। पानी के साथ में वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। जो जैसे ये पानी के साथ में डिसॉल्व हो जाएगा कौन, शुगर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएंगी, यहाँ पे यूनिफॉर्म लेयर तैयार हो जाएगी। अब ये जो यूनिफॉर्म लेयर है बेटा, जैसे आप लोग ने घर पे ग्लास लिया और उसके अंदर क्या किया, शुगर डाल दिया, तो शुगर पानी में पूरा डिसॉल्व हो जाता है। जब डिसॉल्व हो जाएगा उसके बाद में आप देखो, आप लोग को पानी में कहीं शुगर दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वो पूरी तरीके के क्या हुआ है, इसके अंदर डिसॉल्व हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि आप लोग शुगर को और छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया, शुगर को इस पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो डिसॉल्व कर दिया तो उसकी जो साइज है और रिड्यूस हो गई। अब वो इतनी रिड्यूस हो गई कि हमें वो आंखों से दिखाई दे रही है क्या, नहीं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा कि भाई मैटर जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, पार्टिकल से बना हुआ होता है। और तीसरा एग्जांपल लेना है, तो तीसरा एग्जांपल आप लोग देखो, हमारे घर पे जो हम लोग क्या करते हैं, आटा वगैरह पिसाने के लिए जाते हैं ना, चक्की पे जाते हैं और गेहूं का आटा, गेहूं से क्या करते हैं, आटे में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले क्या होते हैं कि भाई जो ग्रेन्स है हमारे, गेहूं को आप लोग का ग्रेन्स है, व्हीट जिसको बोलते हैं हम लोग। अब ये जो व्हीट है, इस व्हीट को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, क्रश कर रहे हैं। तो क्रश करेंगे इस व्हीट को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, पार्टिकल्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टिकल्स में। तो ये व्हीट को आप लोग जैसे ही क्रश करते हो तो ये पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ये पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इतना छोटा होगा कि हम लोग को एक एक पार्टिकल आंखों से दिखाई भी नहीं देगा। आप लोग देखते हो ना, आटा कैसा पाउडर की तरह बन जाता है। अब उस पाउडर के अंदर कितने पार्टिकल्स है ये आप लोग पता कर सकते हो क्या, नहीं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो मैटर के अंदर क्या होते हैं, जो मैटर जितना भी बनता है, छोटा बोलो या बड़ा बोलो, वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बनता है। कितने से, मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बनता है। आप लोग देखो कि भाई जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर का मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक ड्रॉप ले रहा हूं, वाटर ड्रॉपलेट ले रहा हूं, ठीक है, पानी की बूंद। तो पानी की बूंद जो होती है उसके अंदर होते हैं 10⁻21 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं वाटर के एक ड्रॉप के अंदर। तो आप सोचो कितने छोटे छोटे से बूंद होगी पानी की, जिसको मिलके क्या बना हुआ है, ये बड़ा सा ड्रॉपलेट बना हुआ है वाटर का। तो ये क्या है, सारे एग्जांपल्स है किसके बारे में बेटा, कि मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, बराबर। तो अभी ये एक पहली खासियत हो गई हमारी। दूसरी खासियत क्या है बेटा, यहाँ पे दूसरी खासियत हम लोग देखते हैं। अभी ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है बेटा, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन द साइज। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर are in a small size, are in a small size। जो पार्टिकल होते हैं ना बेटा मैटर के, वो इतने छोटे होते हैं कि आप लोग को उसकी साइज जो होती है वो किस में मेजर करनी पड़ती है बेटा, जानते हो, माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर के अंदर आप लोग को क्या करनी पड़ती है, इनकी साइज मेजर करनी पड़ती है। जैसे एलिमेंट आप देखो, एलिमेंट्स क्या होता है, एटम से मिलके बनता है, बराबर। एलिमेंट जो होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे एटम से मिलके बनते हैं। तो भाई एटम जो होता है, एटम जो होता है उसकी जो साइज है वो कैसी है बेटा,
उसकी जो साइज है वो कैसी होती है, माइक्रोमीटर होती है, एकदम बारीक में होती है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एटम को मेजर करना है तो एटम को हम लोग किससे मेजर करते जानते हो, पिकोमीटर से, पिकोमीटर। तो पिकोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, एटम को मेजर करते हैं। तो ये पिकोमीटर को लिखा जाता है बेटा शॉर्ट फॉर्म में पीएम, बराबर। और जिसका एक पिकोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है जानते हो, 10⁻⁻12 मीटर के, इतना होता है एक पिकोमीटर। मतलब कितना, 10⁻⁻12 मीटर। मतलब आप देखो कि ये जो एटम है ये इतना छोटा है कि इसको हम लोग आंखों से भी देख नहीं सकते हैं, जिसकी साइज किसमें मेजर की जाती है, पिकोमीटर में, बराबर। अब यहाँ पे क्या किया कि आप लोग को एग्जाम्पल कैसे निकालना, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे ले लिया पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। इसका नाम क्या है बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है इसका मैंने क्या किया, एग्जाम्पल लिया। अब ये किस में होते हैं बेटा, ये होते हैं क्रिस्टल्स में। ये किस में होते हैं, क्रिस्टल्स में होते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 से 3 क्रिस्टल के छोटे से पार्टिकल इसके ले लिए। तो जैसे मैं इसको ले लेता हूं उसके बाद में क्या होगा कि मैंने एक बीकर के अंदर पानी भर दिया और उसके अंदर KMnO4 के क्या कर दिए, क्रिस्टल्स डाल दिए। तो जैसे मैं इसमें क्रिस्टल डाल दूंगा तो इसका जो कलर होगा वो बन जाएगा पर्पल कलर हो जाएगा। अब पर्पल कलर इतना डार्क होगा बेटा इनिशियल में कि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा KMnO4 का इसके अंदर सबसे ज्यादा होगा। अब क्या कर रहा हूं मैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन अ स्मॉल साइज, इसे मुझे इस एग्जांपल के अंदर समझाना है। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल में मुझे बहुत कलर ज्यादा दिखाई दे रहा था आंखों से, अब मैं क्या करूंगा, वापस से इसी सॉल्यूशन में से उठा के इसको और दूसरे वाले इसमें डाल दूंगा। मतलब इसमें से मैंने क्या किया, एक छोटे से ग्लास में भरा और वो इसको इसके अंदर डाल दिया। तो दोबारा इसके अंदर डालने के बाद में पर्पल कलर जो है वो यहाँ पे भी दिखा, ठीक। पर्पल कलर यहाँ पे कैसा था बेटा, लाइट था। पर्पल कलर यहाँ पे कैसा दिख रहा था, मुझे लाइट दिख रहा था। तो ये लाइट दिख रहा था पर्पल कलर, तो मैंने क्या किया, पहले डार्क दिखा, पहले कलर कैसा था, डार्क था, अभी कैसा है, लाइट है। फिर दोबारा मैंने क्या किया, तीसरा बीकर लिया और तीसरा बीकर में वापस से इसमें से मैंने सॉल्यूशन दोबारा इसके अंदर डाल दिया KMnO4। तो क्या करूंगा मैं, डाइल्यूट करते जा रहा हूं। अब ये जो एरो आप लोग को इंडिकेट कर रहा है इतने सारे बीकर में, तो ये क्या कर रहा है बेटा, डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो अगर इनकेस सब्जी में क्या हो जाता है कि खाना वगैरह बनाने के टाइम पे हमारे हाथों से क्या हो जाता है, इनकेस नमक ज्यादा गिर जाता है, तो नमक की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाता है, हमें खारा लगता है, बराबर है, अच्छे से टेस्ट नहीं होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको और थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं। तो कैसे करेंगे, पानी डालेंगे तो पानी से क्या होगा, थोड़ा सा उसकी जो खटास है, जो नमक की क्वांटिटी है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, कम होती जाएगा, ठीक। तो ये तो फूड का हो गया। दूसरा एक ले लेते हैं, जैसे हम लोग घर पे शरबत बनाते हैं, तो शरबत के अंदर क्या हो जाता है, इनके ज्यादा हमारे क्वांटिटी से क्या बढ़ जाता है, उसमें शुगर बढ़ जाता है। तो ज्यादा क्वांटिटी में शुगर बढ़ गया तो अभी आप उसको क्या करोगे, कम करने के लिए क्या करोगे, शुगर तो निकाल नहीं सकते हम लोग क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है डिजोल्व होने के बाद। तो हम क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करते जाएंगे और पानी डालेंगे। तो पानी डालते डालते इतना डालेंगे जब तक कि उसका जो टेस्ट है वो एकदम नॉर्मल तरीके से ना हो जाए, तब तक के। जैसे ही वो नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं पीने के लिए। तो शरबत का जैसा एग्जाम्पल मैंने लिया, वही एग्जाम्पल यहाँ पे इसका ले रहा हूँ। इसका जो कलर है पहले डार्क था, फिर लाइट हो रहा है, अभी कैसा हो जाएगा, इसमें फेड हो जाएगा, मतलब एकदम स्मॉल लाइट, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे KMnO4 के थ्रू समझ रहे थे। इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट, जिसके क्रिस्टल लिए 2 से 3, पहले डाला तो बहुत डार्क कलर था, फिर दूसरे इसमें डाला तो लाइट हुआ, फिर डाला दूसरे तीसरे इसमें तो फिर फेड हो गया। ऐसे डालते डालते क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा होगा कि पानी ही दिखेगा आप लोग को और ये KMnO4 उसके अंदर दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल है वो फिर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये मैटर जो होता है ना, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। तो ये अकेला ही एग्जाम्पल नहीं है बेटा KMnO4, आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल इसके अंदर ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया,
5H2O। तो इसका कलर जो होता है बेटा वो होता है ब्लू कलर। तो इसके क्रिस्टल आप इसके अंदर डाल दो और यही प्रोसेस आप अप्लाई करो, तो आप लोग को क्या मिलेगा, इसका जो सेंटेंस है मीनिंग इसके अंदर आपको दिखेगा। फिर लेते हैं चाय पत्ती, जिसको हम लोग टी बोलते हैं, उसके बाद में कॉफी, बराबर। तो ये सारे कौन है, एग्जांपल्स है किसके बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन अ स्मॉल साइज। तो ये स्टेटमेंट का क्या है, सारे एग्जांपल्स है। ठीक, तो आप इतना नोट डाउन कर लो अभी। चलो अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। तो अभी हम लोग ने जो चीज देखा था वो फिजिकल नेचर देखा था किसका, मैटर का। अब हम लोग को क्या देखना है बेटा, होमोजीनियस। अब हम लोग को जो नेक्स्ट पार्ट देखना है वो है हमारा बेटा होमोजीनियस क्या होता है और हेटेरोजीनियस क्या होता है। ठीक, तो होमोजीनियस और ये हेटेरोजीनियस किसका पार्ट है बेटा, मिक्सचर का पार्ट है। और मिक्सचर के पार्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, इंप्योरिटीज। क्या लिखते हैं इसमें, इंप्योरिटीज। तो आप यहां पे देखो मिक्सचर जिसको हम लिखते हैं इंप्योरिटीज, जिसमें दो पार्ट आते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब क्या है और हेटेरोजीनियस का मतलब क्या है, तो इसको हम लोग सिंपल सा दो पॉइंट में क्लियर करेंगे। होमोजीनियस मतलब क्या है, यूनिफॉर्म फॉर्मेशन, यूनिफॉर्म फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहां पे जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे होमोजेनियस है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो यूनिफॉर्म फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो दूसरा मीनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेम फेस। यहां पे फेस कैसे बन जाएंगे इसके, सेम फेस हो जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर में आप लोग को पार्टिकल जो है वो दिखाई नहीं देते, इसलिए माइक्रोमीटर साइज ऑफ पार्टिकल, उन पार्टिकल की साइज कैसी होती है, माइक्रोमीटर में होती है एकदम। तो ये सारे जो है ये होमोजेनियस के पार्ट्स हैं। एक तो वो यूनिफॉर्म फॉर्मेशन करेगा सॉल्यूशन, दूसरा वो सेम फेस होता है, तीसरे इसमें क्या होता है कि उनकी साइज जो होती है वो कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, मतलब माइक्रोमीटर होती है। फिर चौथा चीज हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में सॉल्ट, शुगर, सॉल्यूशन, ये सारे कौन है बेटा, एग्जांपल है किसके, होमोजेनियस मिक्सचर के। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फॉर्मेशन, नॉन यूनिफॉर्म फॉर्मेशन लेयर। अगर यूनिफॉर्म फॉर्मेशन नहीं है उसका हेटेरोजेनियस का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फॉर्मेशन लेयर। और इनके फेस भी क्या होंगे, डिफरेंट रहेंगे। फेस कैसे रहेंगे इसके, डिफरेंट। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में आपस में क्या हो सकता है, हेटेरोजेनियस फॉर्म हो सकता है, सॉलिड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, ऐसा जो है वो मिक्सचर यहाँ पे बन सकता है किसका, हेटेरोजेनियस का। तो ये आप लोग के क्या हो गए बेटा, फेस डिफरेंस, ये यहाँ पे क्रिएट करते हैं हेटेरोजेनियस में। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और रह गया, पांचवें पॉइंट जो होमोजेनियस में है, ये जो सॉल्यूशन आप लोग का रहता है बेटा, ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, ट्रू सॉल्यूशन रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें यूनिफॉर्म फॉर्मेशन होता है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पे फेस डिफरेंट तो है, फेस डिफरेंट के साथ साथ में ये पार्टिकल आप लोग को क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब इन पार्टिकल की जो साइज है वो मोर देन माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर से क्या है, बड़ी है इनकी साइज, क्योंकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर के जो शॉर्ट पार्टिकल्स है उनकी साइज मोर है किसके कंपैरिजन में, माइक्रोमीटर के कंपैरिजन में। चौथी चीज क्या होगी यहाँ पे, कि चौथा चीज है, ये अगर नॉन यूनिफॉर्म फॉर्मेशन है तो ये ट्रू सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं, ये आप लोग का ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, इट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। तो ये ट्रू सॉल्यूशन आप लोग का नहीं रहेगा। तो पांचवा चीज क्या है बेटा यहाँ पे, अगर ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है तो पांचवी चीज में आएगा कि भाई ऐसे कौन से एग्जांपल है जो हेटेरोजेनियस में कहलाते हैं। तो सॉल्ट प्लस सैंड प्लस वाटर। तो देखो
यहाँ पे मैंने पहला मिक्सचर क्या बनाया, सॉल्ट, सैंड और वाटर, तीनों को आपस में मिक्स किया, तो वो क्या बनेगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि एक ग्लास में क्या किया, पानी भरा है, पानी के अंदर मैंने सैंड डाल दिया, सैंड के ऊपर मैंने और क्या डाला हुआ है यहाँ पे, सॉल्ट। तो सॉल्ट तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, पर सैंड जो है वो पानी में डिसॉल्व होगी क्या, नहीं, वो दिखाई देगी। तो इस तरीके का जो मिक्सचर है वो आप लोग का कौन है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये जनरल एग्जांपल्स और डिफरेंस है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ऊपर। और हम लोग जो यूज करते हैं बेटा डेली लाइफ में वो यही यूज करते हैं बेटा, पानी पीते हैं तो उसके अंदर मिनरल वाटर जो है वो भी मिक्सचर है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी मिक्सचर ही है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो एयर ले रहे हैं तो एयर में भी क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस ही है, तो एयर के अंदर भी क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक, तो ये सारा जो पार्ट है बेटा ये आप लोग का किसका हो गया, अभी मिक्सचर के बारे में। तो आज का लेक्चर इतना ही हमारा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।